अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में चैप्टर 8 के अंदर एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स में फोर्थ एडिशन स्टडी करेंगे। प्रीवियसली आपने 3 क्लासेस देखी थी कि आप 3 डिफरेंट जो है क्लासेस को ऐड कर सकते थे। और जैसा कि आपने फर्स्ट में देखा था कि हम हाइड्रोजन को ऐड करके अल्कीन्स के अंदर अल्केन्स की क्लास जनरेट करते थे। सेकेंड स्टेप में आपने देखा था कि आप हैलोजन एसिड्स को ऐड करते थे और अल्काइन हैलाइड्स क्रिएट करते थे। तीसरा जो प्रीवियस हमने मेथड पढ़ा था उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन पढ़ी थी। सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन में हमने देखा कि एक इंपॉर्टेंट क्लास अल्कीन्स की क्लास से जनरेट होती है, जिसे आपके पास अल्कोहल्स कहते हैं। और आज हम देखेंगे एडिशन ऑफ हैलोजेंस के अतबार से जो आपके पास नेक्स्ट एडिशन है, फोर्थ एडिशन है, वो है एडिशन ऑफ हैलोजेंस। और अल्कीन्स में हैलोजन का बिहेवियर क्या होता है और इससे क्या प्रोडक्ट निकलती है और किस नेचर की होती है, वो हम आज स्टडी करेंगे। द अल्कीन्स ऑन ट्रीटमेंट विद हैलोजन in an inert solvent like carbon tetrachloride at room temperature gives vicinal dihalides or 1,2 dihalogenated products। होता क्या है कि अल्कीन जब आपके पास हैलोजन के साथ रिएक्ट करता है एक इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में, जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे CCl4 कहते हैं, रूम टेम्परेचर पर, तो क्या प्रोडक्ट बनती है? विसिनल डाइहैलाइड्स बनते हैं। विसिनल डाइहैलाइड्स आपके पास इन्हें हम 1,2 डाई हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। डाई से मुराद है जिसमें 2 हेलोजन इस्तेमाल हो रहे हैं, और विसिनल से मुराद ये होता है कि ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स अगर ग्रुप लगा हुआ है आपके पास, यानी एक साथ वाली कार्बन के एटम पर अगर दोनों के दोनों हेलोजेंस लगे हुए हैं, तो उसे हम विसिनल कहेंगे। उसे हम पोजीशन के एतबार से विसिनल पोजीशन का नाम देंगे। लाइक अगर आप इस कंपाउंड को देखें तो इस कंपाउंड में 3 कार्बन की एक चेन है और 2 कार्बन्स पर हेलोजन के ग्रुप्स क्लोरो लगे हुए हैं और एक साथ पर लगे हुए हैं, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे कि ये एडजेसेंट आपके पास लोकेशन है। तो ये विसिनल डाइक्लोराइड का एक कंपाउंड डेवलप हो रहा है यहाँ पर। तो ये आपके पास एडिशन ऑफ हैलोजेंस होती हैं अल्कीन्स के अंदर, एक जनरल उसका प्रोडक्ट बनाने का वे होता है। तो अब हम जनरल रिएक्शन देखेंगे। जनरल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो उसमें जैसा कि अल्कीन है इथीन, जो 2 कार्बन पर मुश्तमिल है और उसमें एक डबल बॉन्ड आ रहा है, और जब उसमें आप हेलोजन ऐड करते हैं, हेलोजन X2, X इज अ साइन फॉर हेलोजन, इसमें आपके पास क्लोरोब्रोमो कॉमनली जो है ग्रुप्स आ सकते हैं। और कंडीशन क्या है कि किस कंडीशन में ये ऐड होगा? वो कंडीशन है CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की कंडीशन। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में ये हेलोजन अल्कीन में ऐड होता है तो अल्कीन का जो कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही वो ब्रेक होगा तो एक्स और एक्स, ये भी बेसिकली एक्स और एक्स का बॉन्ड बनाकर ही हम इस यहाँ पे शो कर रहे हैं, लेकिन ये कलेक्टिवली X2 लिखा जाता है। तो ये कंडेंस फॉर्म है। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये लाइक H2 है, जैसे H2 में H और H होता है, इसी तरह X2 में X और X होता है। तो इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, एक X का जो ग्रुप है वो कार्बन के पास और दूसरा दूसरी कार्बन के पास। तो इस तरह आप प्रोडक्ट में देख सकते हैं कि 2 एक साथ एडजेसेंट कार्बन पर 2 X यानी हेलो के ग्रुप्स अटैच हुए हैं। इसीलिए हम इस प्रोडक्ट को विसिनल डाइहैलाइड कह रहे हैं। डाइहैलाइड इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि 2 हेलो ग्रुप्स हैं और इसीलिए इसे विसिनल डाइहैलाइड का नाम देंगे। ये एक जनरल वे था कि आप किसी भी हेलोजन को अल्कीन की क्लास में ऐड कर सकते हैं। तो डेवलप तो आपके पास अल्काइल हैलाइड की क्लास हो रही है, लेकिन विसिनल डाइहैलाइड्स आपके पास डेवलप हो रहे हैं यहाँ पर। अब ये आपके पास जनरल रिएक्शन है, लेकिन इस रिएक्शन का एक मैकेनिज्म भी है जिसके थ्रू आपके पास ये दोनों ग्रुप्स ऐड होते हैं 1 बाय 1 करके सिस्टम में अल्कीन के। तो अब हम इससे पहले कि मैकेनिज्म पर आए तो हम कुछ हैलोजेंस का बिहेवियर देख लेते हैं। हैलोजेंस की अगर बात करें तो उसमें 4 तरह के हैलोजेंस होते हैं: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन की अगर बात की जाए रिएक्शन के एतबार से तो इट इज़ टू रिएक्टिव टू कंट्रोल द रिएक्शन। तो इसका रिएक्शन कंट्रोल करना मुश्किल है, विग्रस होता है, वायलेंट होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं होता। जबकि इसके बरक्स जो क्लोरो ब्रोमो के ग्रुप्स हैं यानी क्लोरीन एंड ब्रोमीन है, दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव। एक तो ये इफेक्टिव भी हैं और इफेक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स हमने प्रीवियसली भी कई दफ़ा देखा है कि इलेक्ट्रोफाइल ऐसा जो आपके पास इलेक्ट्रॉन की तलाश में हो, तो ये अच्छे इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स होते हैं। और लास्ट में जो हेलोजन है वो है आयोडीन। आयोडीन रिएक्ट नहीं करती, इट डजंट रिएक्ट। तो आपने यहाँ से क्या असेस किया कि क्लोरो और ब्रोमो के ग्रुप्स को आप जब भी हेलोजन की एडिशन करेंगे अल्कीन्स में, तो या तो क्लोरो का इस्तेमाल करेंगे या ब्रोमो का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म कि कैसे वर्कआउट करता है मैकेनिज्म इसका। तो ये जो बेसिकली एडिशन ऑफ हेलोजन है अल्कीन के अंदर, ये 2 स्टेप्स में रोनमा होती है। स्टेप नंबर 1 हमें क्या बताता है? अब ब्रोमीन मॉलिक्यूल बिकम पोलराइज्ड
एज इट अप्रोचेस द अल्कीन। इस बात को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको रिकॉल करवा दूं कि आपने पहले भी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि कुछ रिएजेंट्स सिमेट्रिकल होते हैं और कुछ अनसिमेट्रिकल होते हैं। जो सिमेट्रिकल रिएजेंट्स होते हैं वो लाइक एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। अगर आप इनको एज अ रिएजेंट लें तो ये सारे आपके पास सिमिलर एटम्स पर अपने अपने तर्ज की बुनियाद पर मुश्तमिल हैं, तो हम इन्हें सिमेट्रिकल रिएजेंट्स कहेंगे। क्योंकि सिमेट्रिकल रिएजेंट में दोनों लाइक एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो उनमें कोई पोलैरिटी नहीं होती जब तक कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर उन्हें पोलराइज ना करे। तो यहाँ पर आप वही चीज देखेंगे कि ये ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है और इसके दरमियान बॉन्ड है, ये पोलराइज नहीं है। ये कब पोलराइज होगा? एज इट अप्रोचेस द अल्कीन, जैसे ही ये अल्कीन की विसिनिटी में जाएगा, क्योंकि अल्कीन में डबल बॉन्ड है और उसमें पाई इलेक्ट्रॉन है जो आपके पास अबव एंड बिलो द प्लेन होते हैं, तो वो इसे पोलराइज कर देंगे। अब ये जैसे पोलराइज होगा तो आप नेक्स्ट में इसकी स्टेट देख सकते हैं कि एक ब्रोमीन पर पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे ब्रोमीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दिस पोलराइज ब्रोमीन मॉलिक्यूल ट्रांसफर अ पॉजिटिव बोरोमीन एटम, ये अपना पॉजिटिव बोरोमीन एटम जो है अल्कीन को दे देगा, क्योंकि उसके पास जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, वो इलेक्ट्रॉन्स इसके पॉजिटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव पार्ट को रिपेल करेंगे। तो जो हिस्सा आपके पास पॉजिटिव होगा वो आपके अल्कीन के सामने आ जाएगा और उसके नतीजे में होता क्या है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोनियम आयन। तो ब्रोमोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है फर्स्ट स्टेप के अंदर, जब आपके पास एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल अल्कीन की विसिनिटी में आता है। तो आपने देखा 3 काम हुए, वो पोलराइज हुआ पहला पहल, दूसरे काम पर्पस में इसका क्या पर्पस था कि उसने पॉजिटिव ब्रोमीन एटम को ट्रांसफर किया, तीसरा क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोनियम आयन। अब ये ब्रोमोनियम आयन बन गया है, तो देखते हैं कि ये बायरेक्शन कैसे परफॉर्म होता है। ये अल्कीन है इथीन, इसमें आप ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे CCl4 की कंडीशन के साथ, तो ये जो आपके पास कार्बन और कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वो आप पॉजिटिव जो है ब्रोमीन एटम को अपनी तरफ खींच लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और दोनों कार्बन इसको अपने साथ लिंक कर लेते हैं बाय बॉन्डिंग। तो जिसके नतीजे में क्या होता है कि ब्रोमीन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसे हम बोलेंगे ब्रोमोनियम आयन। अब जैसे ही ये आपके पास ब्रोमो का ग्रुप पॉजिटिव ग्रुप जो है एटम यहाँ से ब्रेक होकर कार्बन ऑफ अल्कीन के पास चला गया, तो पीछे जो बच गया वो आपके पास ब्रोमाइड आयन है, जो कि हैलाइड आयन कहलाएगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो ये आपके पास इस तरह से ये एनी स्पीशी विच हैव नेगेटिव चार्ज एंड विच इज इन सर्च ऑफ द पॉजिटिव सेंटर, उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो ये एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक ब्रोमाइड आयन है, जिसको किसी पॉजिटिव सेंटर की तलाश है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो इस तरह से फर्स्ट स्टेप में ब्रोमोनियम आयन बना। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, द न्यूक्लियोफिलिक ब्रोमाइड आयन देन अटैक्स ऑन द कार्बन ऑफ द ब्रोमोनियम आयन टू फॉर्म विसिनल डाइब्रोमाइड। अगर आप स्टेप नंबर 1 में देखें तो जो प्रोडक्ट आपके पास आए हैं ब्रोमोनियम आयन और ब्रोमाइड आयन, अब वो आपके स्टेप नंबर 2 में बन जाएंगे रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट्स में होगा क्या कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक ब्रोमाइड आयन है ये किस पर हमला करेगा, ब्रोमोनियम आयन के साथ जो अटैच हैं 2 कार्बन, उन कार्बन पर। अब इन दोनों में से ये किसी कार्बन पर भी अटैक कर सकता है, लेकिन ये अटैक बैक साइड से होगा, क्योंकि अगर नीचे वाली साइड से अटैक करेंगे तो वहां पर पहले से ऑलरेडी क्राउडिंग मौजूद है, ब्रोमो का ग्रुप मौजूद है, तो ये नेक्स्ट इनकमिंग ब्रोमो ग्रुप जो है ब्रोमाइड आयन की सूरत में वो बैक साइड से अटैक करेगा, वो किसी भी कार्बन पर अटैक कर सकता है। लाइक आप इस वक्त देख सकते हैं कि इस कार्बन पर इसका अटैक है जो राइट साइड पर मौजूद है। तो जैसे ही इस पर अटैक करेगा तो कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगी, तो ये क्या करेगी कि अपना जो नेक्स्ट ब्रोमो के साथ बॉन्ड है वो ब्रेक कर देती है और आने वाले ब्रोमो को वेलकम करती है। तो जिसके नतीजे में आप प्रोडक्ट देख सकते हैं कि ये इस कार्बन के ऊपर जो है एक ब्रोमो का ग्रुप आकर अटैच हो गया और जो दूसरा ब्रोमो का ग्रुप था वो नेक्स्ट कार्बन के पास चला गया, और इस तरह से दोनों की एडिशन 1 बाय 1 स्टेप 1 और स्टेप 2 में हुई। और अब इस प्रोडक्ट को अगर बाय नेम देखें तो ये बनेगा 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। 2 ब्रोमो है तो आपके पास डाइब्रोमो, और 2 ही कार्बन हैं तो 1,2 कहीं से भी नंबरिंग करेंगे सेम सिचुएशन रहेगी। 2 कार्बन वाले जो चेन को आप इथेन कहते हैं। और इस रिएक्शन की एक अहम और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कलर ऑफ द बोरोमीन इज डिस्चार्ज। जो बोरोमीन होती है उसका रेडिश ब्राउन कलर होता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है अगर सिस्टम में किसी कंपाउंड में अनसेचुरेशन हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपने याद रखना है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और तीसरी अहम चीज जो यहाँ हम देख रहे हैं वो है ट्रांस प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड।
ट्रांस प्रोडक्ट इन अ सेंस कह रहे हैं कि ये ऑपोजिट जगह पर आकर ग्रुप्स लग जाते हैं। ये जब मैकेनिज्म आप लिखेंगे तो आप इसी तरह ऑपोजिट शो करेंगे। लेकिन आपने जनरल डायरेक्शन में देखा कि ये ब्रोमो नीचे लगा हुआ था, यानी दोनों एक्स नीचे लगे हुए थे, तो जनरल डायरेक्शन में आप दोनों को नीचे ही लगाएंगे एक ही साइड पर। लेकिन जब आप बाकायदा मैकेनिज्म में शो करेंगे तो वो ऑपोजिट लगाएंगे, और इस ऑपोजिट अटैचमेंट की वजह से इसे कहा जा रहा है कि ये ट्रांस प्रोडक्ट बनाता है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ हेलोजन टू एन अल्कीन। अब हम देखेंगे आगे मजीद इसकी इंपॉर्टेंस। इस टेस्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। इन दिस टेस्ट द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन इज डिस्चार्ज। अगर किसी आपके पास कंपाउंड में अनसेचुरेशन है तो रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन का डिस्चार्ज हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो आपके पास इसका मतलब है कि वो कंपाउंड टेस्ट परफॉर्म कर सकता है। दिस टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, यानी जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है तो उसकी डिटेक्शन के लिए आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट यूज कर सकते हैं। इसे ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहते हैं, जो भी आपने प्रॉपर मैकेनिज्म भी पढ़ा और जनरल रिएक्शन भी देखा एडिशन ऑफ हेलोजेंस की सूरत में। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, डिस्क्राइब हाउ यू कुड डिस्टिंग्विश इथेन, इथीन एंड इथाइन फ्रॉम वन अनदर बाय मीन्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें वो ओवरऑल तीनों क्लासेस की बात कर रहा है। एक अल्केन की क्लास है इथेन, अल्कीन की क्लास है इथीन, और अल्काइन की क्लास है इथाइन। तो जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जितने भी टेस्ट आएंगे तो वो सब आपके कंपैरिजन में इन तीनों में लिखे जा सकेंगे। अभी जो जो हमारे साथ साथ आते जाएंगे हम उनको स्टडी करते रहेंगे। अब आपने अल्केन और अल्कीन की क्लास पढ़ी है, तो एक क्वेश्चन है जो कॉमनली यहाँ से पूछा जाता है, हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन इथेन एंड इथीन। तो डिफ्रेंशिएट का मतलब है कि आपने लाइन लगानी है, सेंटर लाइन, और डिफ्रेंशिएट ऐसे नहीं करना कि एक में सिंगल बॉन्ड है या एक में डबल बॉन्ड है या इसका छोटा मेंबर कितनी कार्बन पर मुश्तमिल है, ऐसे आपने डिफ्रेंशिएट नहीं करना। वो डिफ्रेंशिएशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आपने किसी केमिकल टेस्ट की बदौलत इन दोनों में फ़र्क वाजे करना है। तो वो केमिकल टेस्ट जैसे कि अभी आपने रिसेंटली पढ़ा ब्रोमीन वाटर का टेस्ट, तो वो आप लिखेंगे। तो ये देखते हैं कि कैसे आपने उसे अटेम्प्ट करना है। एक तरफ आप इथेन मेंशन करेंगे और दूसरी तरफ इथीन। सेंटर आप लाइन मस्ट लगाएंगे क्योंकि कंपैरिजन में आप डिफरेंशिएट करेंगे। जो टेस्ट आप हमारे पास परफॉर्म ये कर सकता है उसके लिहाज से हमने पॉइंट नंबर 1 रखा है, क्योंकि और भी आगे टेस्ट आएंगे तो वो भी आप नीचे इनके कंपैरिजन में, दोनों के कंपैरिजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट डजंट गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता। एंड रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन इज नॉट डिस्चार्ज, और रेडिश ब्राउन कलर भी ब्रोमीन का डिस्चार्ज नहीं होता। ये टेस्ट ट्यूब आप देख सकते हैं जिसमें ये कलर शो हो रहा है, ये रेडिश ब्राउन कलर होता है, और ये आपके पास ब्रोमीन वाटर डालने से ये कलर जो है डिस्चार्ज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि इसमें आपके पास अनसेचुरेशन डबल बॉन्ड नहीं था, तो ये टेस्ट नहीं दे रहा, तो इसीलिए इसके कलर पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो रिएक्शन सेकंड स्टेप आपके पास क्या आएगा कि आपने रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन में आप क्या करेंगे कि आपने वही जो आपको कंपाउंड का नाम दिया होगा, इथेन दिया है यहाँ पर, तो आप 2 कार्बन वाली जो है इथेन शो करेंगे। उसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट के जो रिएजेंट्स है वो ऐड करेंगे, ब्रोमीन और CCl4 की कंडीशन, और आगे लिख देंगे सिंपली नो रिएक्शन। तो ये आपका तब क्वेश्चन जो है का एक हिस्सा कंप्लीट होगा। अब दूसरा जो आपके पास है इन कंपैरिजन टू इट, वो है इथीन। इथीन के बारे में जब आप लिखेंगे आप बताएंगे इट गिव्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट एंड रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन इज डिस्चार्ज, कि ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी देता है और उसका रेडिश ब्राउन कलर डिस्चार्ज भी हो जाता है। आप देख सकते हैं ये कलर आपने जब अल्केन में ये कंडीशन दी ब्रोमीन वाटर टेस्ट की तो वो डिस्चार्ज नहीं हुआ, लेकिन जब आपने इथीन के कंपोनेंट में ये ब्रोमीन वाटर का जो कंपोनेंट है वो ऐड किया तो कलर डिस्चार्ज हो गया। तो ये आपके पास इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन है कि आपके सिस्टम में डबल बॉन्ड अनसेचुरेशन मौजूद है। तो अब अगर आप पहला हिस्सा बता चुके हैं कि ये कौन सा टेस्ट देता है या नहीं देता है, फिर उसका कलर बताया आपने, आपके पास अगर कलर है तो कलर बताएंगे, अगर कोई क्रिस्टल बनाता है तो वो क्रिस्टल मेंशन करेंगे, कोई गैस इवॉल्व होती है तो गैस के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि कलर था तो हमने कलर के बारे में लिखा, और फिर आपने लास्टली रिएक्शन लिखना होता है। अब उसी तरह हम जैसे हम इथेन में लिख रहे थे रिएक्शन, यहाँ पे भी लिखेंगे, इथीन का स्ट्रक्चर शो करेंगे और उसमें आप ब्रोमीन और CCl4 ऐड करके आगे जो अपने भी रिसेंटली जनरल रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बनते हुए देखी थी, यानी दोनों कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो एक ब्रेक हो जाता है और आकर ब्रोमीन दोनों के साथ अटैच हो जाती है 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। तो ये इस तरह से ये रिएक्शन देता है और उसकी प्रोडक्ट बनाकर नाम शो करना है आपने। तो ये शो कर रहा है कि आपके पास डिस्चार्ज होने पर इस तरह से रिएक्शन हुआ है। तो ये है कंपैरिजन का सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, डिफरेंट कंपैरिजन आते हैं। तो अभी आपने एक टेस्ट पढ़ा है तो हम साथ साथ फर्दर जैसे टेस्ट आएंगे आगे मजीद भी टेस्ट ऐड करेंगे। तो ये था एडिशन ऑफ हेलोजन का सिंपल बिहेवियर। अब आपके पास एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 27 पार्ट नंबर बी। वो कहता है गिव द जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स। क्या आप
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन का जनरल मैकेनिज्म बताएं। तो अभी आपने जो मैकेनिज्म पढ़ा है वो यही मैकेनिज्म था, जस्ट उसमें हमने नेम नहीं देखे, तो वो नेम हम देख लेते हैं। द प्रोसेस अकर्स इन 2 स्टेप्स, कि जब भी एडिशन होगी तो 2 स्टेप्स में होगी। पहला स्टेप क्या होता है? इन द फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम द इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल एड टू एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। किसी भी सिस्टम में ऐसा ही होगा कि ये अल्कीन है, उसमें एडिंग जो रिएजेंट होगा उसका जो पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव जो हिस्सा है वो आपके पास क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल, और जो पार्शियली नेगेटिव है वो क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल अपने पॉजिटिव जो है नेचर की वजह से ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ से सेपरेट हो जाएगा फर्स्ट स्टेप के अंदर, और रिजल्ट में क्या होगा कि ये जो बॉन्ड ब्रेक होता है अल्कीन का, इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट हो जाता है, और एक कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल आकर लग गया, दूसरी कार्बन के पास कोई ग्रुप नहीं था तो वो पॉजिटिव हो गई, उसे हम कहेंगे कार्बोकेटाइन। तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन की जनरेशन हुई। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि वो जो न्यूक्लियोफाइल निकला था, रिलीज हुआ था, लीव कर गया था, वो न्यूक्लियोफाइल आपके पास आएगा, इट कंबाइंस विद द कार्बोकेटाइन एंड गिव द प्रोडक्ट। यानी सेकंड स्टेप में स्टेप 1 के जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिएक्टेंट बन जाएंगे, और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अपने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन पर हमला करेगा और उसके साथ ऐड हो जाएगा। इस तरह स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप में फर्स्ट स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है और सेकंड स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, तो प्रोडक्ट बनती है। जो अभी आपने हेलोजन की एडिशन देखी थी उसमें आपने 2 ब्रोमीन देखे थे, एक ब्रोमीन पॉजिटिव जो कार्बन के साथ जुड़ गया था और एक ब्रोमाइड की सूरत में बाहर निकला था, और नेक्स्ट स्टेप में आके उस ब्रोमाइड ने अपनी जगह ली और अपना जो है प्लेस बनाई इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो इस तरह से कोई भी जनरल मैकेनिज्म इस एडिशन के स्टेप्स के थ्रू जो है फॉलो होता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये आपने तैयार करना है। अब हम मजीद देखेंगे एक इससे रेलेवेंट एक्सरसाइज से रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस, लाइक क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट नंबर बी। वो कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम इथीन, कि आप इथीन से शुरू करें, यानी आपका रिएक्टेंट क्या होगा? इथीन। आउटलाइन द रिएक्शन, आपने रिएक्शन लिखना है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी आपने इथीन एज अ रिएक्टेंट लेनी है और उसका इस्तेमाल करते हुए आपने रिएक्शन लिखना है, और उस रिएक्शन में आपको कंपाउंड उसने बता दिए कि कौन सा कंपाउंड आपने बनाना है। अब वो जो कंपाउंड बनाना है वो है पार्ट नंबर 1 है आपका इथाइल डाइब्रोमाइड। आपने इथाइल डाइब्रोमाइड बनाना है, इसका नेम देख के ही समझ जाइए कि आपने अगर इथीन से काम करना है तो इसका मतलब है आप रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स में से कोई रिएक्शन लिखने वाले हैं। और इथाइल डाइब्रोमाइड से आपको समझ आनी चाहिए कि ये विसिनल डाइहैलाइड की कंडीशन है। तो आपने अभी रिसेंटली एडिशन ऑफ हेलोजन पढ़ी है जो आप इसमें मेंशन करेंगे और आसानी से ये रिएक्शन लिख सकते हैं। अब इथीन आपने लिख ली, फिर आपने विसिनल डाइहैलाइड बनाना है तो उसमें आप क्या करेंगे? ब्रोमीन ऐड करेंगे, CCl4 की कंडीशन देंगे, जो आपने इनर्ट सॉल्वेंट की कंडीशन प्रीवियसली अभी स्टार्ट ऑफ द लेक्चर पढ़ी। तो आप क्या करेंगे? यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाएगा, एक ब्रोमो का ग्रुप एक कार्बन के पास, दूसरा दूसरी कार्बन के पास, तो ये दोनों एडजेसेंट कार्बन पर आकर ब्रोमो ग्रुप अटैच हो गए। और अगर आप इनकी नंबरिंग करें तो आप किसी भी साइड से कर सकते हैं, तो 1 या 2 यहाँ से करें या यहाँ से करें तो सेम कंडीशन है, तो ये बनेगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो इस तरह से आपके पास ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। जो आपने एडिशन ऑफ हेलोजन पढ़ी उसकी कंडीशन उसने इस तरह से दे दी, तो ये आपके पास सिर्फ आपने अंडरस्टैंड करना है। आपको रिएक्शन आता हो तो आप आराम से लिख सकते हैं, तो ये आपके पास कोई डिटेल नहीं है, जस्ट रिएक्शन लिख के आप नंबर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राइट डाउन स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। अब आपसे वो कह रहे हैं कि आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, किसका लिखना है? फॉर द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनेगी। बात तो वो रिएक्शन की ही कर रहा है कि इसमें भी रिएक्शन ही होगा, उसमें एक फार्मूला, एक स्ट्रक्चर फार्मूला आएगा प्रोडक्ट का, वो आपने बताना है। दैट आर फॉर्म्ड, जो बनेगा व्हेन आपके पास व्हेन 1 ब्यूटीन विल रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। ये 1 ब्यूटीन है, 10 नहीं है, 1 ब्यूटीन, ई यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे। 1 ब्यूटीन विल रिएक्ट विद द फॉलोइंग रिएजेंट। जब 1 ब्यूटीन रिएक्ट करेगी कौन से रिएजेंट के साथ? अब रिएजेंट की कंडीशन उसने दे दी है, पार्ट नंबर 2 आप इसमें देखेंगे, ब्रोमीन इन CCl4। तो अगेन आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये कहाँ आपने यूज किया। आपने 1 ब्यूटीन से काम करना है तो मतलब आप रिएक्शन ऑफ अल्कीन से काम पर जाएंगे और उसमें आप सोचेंगे कि आपने कहाँ ब्रोमीन पढ़ी। ब्रोमीन इन CCl4 का मतलब कि आपने एडिशन ऑफ ब्रोमीन यानी हेलोजन पर गौर करना है। तो आप ब्यूटीन का मतलब है कि 4 कार्बन, 1 ब्यूटीन है तो 1 पर डबल बॉन्ड और उसमें ब्रोमीन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू जो रिएजेंट आपको दिए गए हैं और एरो के ऊपर CCl4, और इसके नतीजे में जहां डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। दोनों ब्रोमो के ग्रुप्स इन दोनों कार्बन पर आकर लगेंगे, क्योंकि ये एडजेसेंट कार्बन पर लग रहे हैं तो अगेन ये विसिनल प्रोडक्ट है,
डाइहैलाइड प्रोडक्ट है तो इसका नाम आप कहाँ से लिखेंगे, राइट हैंड साइड से, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग कम मिलेगी ब्रोमो को, तो आपके पास ज़्यादा मिलेगी, और राइट हैंड साइड से नंबरिंग कम मिलेगी। तो जब आप राइट हैंड साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 यानी 1 2 डाई ब्रोमो, 4 कार्बन वाली चेन को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। तो ये आपके पास इस तरह से एडिशन ऑफ हैलोजन से रेलेवेंट क्वेश्चन थे। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको उसने बताया कि आपने प्रोडक्ट कौन सी बनानी है, और नीचे वाले रिएक्शन में भी आपको अल्कीन ही दी है लेकिन आपको रिएजेंट बता दिया। तो यहाँ आपको ज़्यादा हेल्प मिल गई कि आपके पास रिएक्टेंट भी मौजूद है और रिएजेंट भी मौजूद है। वहाँ आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट था लेकिन आपने सोच के इस प्रोडक्ट के लिए जो है रिएजेंट डालना था। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ एडिशन ऑफ हैलोजेंस। नेक्स्ट लास्ट मेथड रह गया है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।